मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज वाराणसी के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी अब पश्चिम बंगाल में भी जीत का परचम लहराने को तैयार है। केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में चल रहे विकास कार्य पर भी बात की। उन्होंने दावा किया है कि सरकार की उपलब्धियां मजबूत हैं और पिछले 6 महीनों में विकास का आंकड़ा 8% से अधिक रहा है। उन्होंने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी लगातार जीत दर्ज कर रही है। हर विधानसभा चुनाव और हाल ही में आए बिहार चुनाव के नतीजे इस बात का सबूत है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में 15 साल का कुशासन रहा, लेकिन सीएम योगी की कमान संभालने के बाद राज्य में विकास तेजी से हुआ है। अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, अखिलेश जी को बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर लेना चाहिए। वो कहते थे अवध में हराएंगे, मगध में हराएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब हम बिहार के बाद बंगाल की तैयारी में हैं। 2024 के चुनाव को लेकर उन्होंने कहा, उस समय कुछ सीटें मिलने से विपक्ष के गुब्बारे में एक्सीडेंटल हवा भर गई। कोडिन कप सिर्फ मामले को लेकर के केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सरकार इसे लेकर पूरी तरह संज्ञान में है और जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। झारखंड और पश्चिम बंगाल में घुसपैठ के आरोप पर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची का शुद्धिकरण किया जा रहा है और सरकार इसका पूरा समर्थन भी करती है। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाए जाने की बात पर उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए कहा, बाबर के नाम पर कोई एक ईंट भी नहीं रखने देंगे। चुनाव में समय बढ़ाने की मांग पर उन्होंने साफ किया है कि ये विषय चुनाव आयोग का है। यदि आयोग को उचित लगेगा तो वही फैसला करेगा। दाल मंडी चौड़ीकरण पर उन्होंने कहा है कि काशी के विकास में किसी के साथ दोहरा व्यवहार नहीं किया जाएगा। अंत में उन्होंने कहा, सुशासन का युग आ गया है। सरकार का स्टैंड क्या है? देखिए, जो भी सरकार के पास संज्ञान है और सरकार उसकी बहुत गहराई से जांच कर रही है। उसके जो दोषी होंगे एक एक दोषी को पकड़ा जाएगा, उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सवाल ये भी है कि जो इसका मेन आरोपी जिसको बताया जा रहा है, जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, शुभम जायसवाल, बताया जा रहा है कि सत्ता पक्ष के कुछ लोगों से उसके नजदीकी रिश्ते हैं। इस पर क्या मैं एक लाइन आपको बता दिया कि जो अपराधी है उत्तर प्रदेश की जनता की नजर में या देश की जनता की नजर में, उसकी जांच हो रही है और जांच में जो सही पाया जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। कांग्रेस के एक प्रवक्ता है सुरेंद्र यादव जी, वो बोल रहे हैं बीजेपी को पहले झारखंड में बहुत कड़िए नजर आते हैं, फिर बिहार में आते हैं, फिर जो है बंगाल में दिख रहा है, उसके बाद अब यूपी में दिखाई देंगे। देखिए, उनके आंखों में जो ऐसा बोलते हैं, मैं उनके सवाल का जवाब दूं, उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर तुष्टीकरण का चश्मा लगा होगा, जातिवाद का चश्मा लगा होगा, परिवारवाद का चश्मा लगा होगा, भारत की भक्ति का भाव उनके अंदर नहीं आ सकता है। अगर भारत की भक्ति का भाव होगा तो चुनाव आयोग के द्वारा जो मतदाता सूची शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है, वो चाहे जहां देश में चल रहा है, राजनीतिक दल के नाते सबको स्वागत करना चाहिए, सबको हिस्सा लेना चाहिए। और मतदाता सूची की शुद्धि का काम लोकतंत्र का महायज्ञ है और जो लोकतंत्र विरोधी होते हैं उनको इस प्रकार की भाषा शोभा नहीं। चुनाव आयोग का विषय सरकार का विषय नहीं है। किसी को बढ़ाने का समय चाहिए तो चुनाव आयोग से मिले, ये सरकार नहीं करती। सरकार भी एक पार्टी की है, तो भारतीय जनता पार्टी के नाते हम SIR की प्रक्रिया का स्वागत करते हैं और लगातार हमारी पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। मायावती लगातार अपनी ताकत बढ़ाती चली जा रही हैं। अभी दोबारा ये नोएडा में फिर से बड़ी रैली करने वाली है। क्या आप एक लाइन की, मैंने अभी आपको बताया, आपने ध्यान से सुना नहीं। सपा बसपा भी मिलकर के लड़ चुके हैं, सपा कांग्रेस भी मिलकर के लड़ चुकी है। 2014 से 2024 के बीच में भारतीय जनता पार्टी का विजय का जो इतिहास उत्तर प्रदेश के अंदर सबने देखा है और हमें पूरा विश्वास है जनता के आशीर्वाद और डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों के बल पर 2027 में हम 2017 दोहराएंगे। नेशनल हेराल्ड का फैसला भी आने वाला है, फिलहाल अभी टल गया है। वो कोर्ट का मामला है, मैं उसमें क्या बोलूंगा। लेकिन जो भ्रष्टाचारी है उसको ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार है, स्पष्ट उसका संदेश है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। और जिसने भी मेरे देश को, मेरे प्रदेश को, मेरे गरीब को, किसान को लूट करके खाया है, पाई पाई वसूल करके देश की भलाई। विपक्ष BLO की जो मौत हो रही है उस पर सवाल खड़ा कर रहा है, प्रेशर बनाया जा रहा है। दुखद है। सारे BLO से ही अपेक्षा करेंगे कि वो पूरी मेहनत से अपने कर्तव्य का पालन करें। हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है और यह लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। हम एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं और कहीं कोई ऐसी घटना हुई है वो नहीं होनी चाहिए और सभी पूरे आत्मविश्वास के साथ काम करें। किसी BLO को कोई परेशानी हो तो अपने जो वरिष्ठ अधिकारी उनको बतावें, उनसे बात करें। लेकिन यह प्रक्रिया जो चुनाव आयोग के निर्देश पे चल रही है
वो सही ढंग से चले, सब लोग उसका हिस्सा बने और एक मतदाता एक ही स्थान पर उसका नाम हो। जो स्वर्गवासी हो गए उनका नाम कट जाना चाहिए, जो विदेशी हैं उनका नाम हट जाना चाहिए, जो युवा है हमारा 18 साल का उसका नाम जुड़ जाना चाहिए।